गोलन हाइट में शहरों के पूरे शहर जमीन बोझ किया जा रहा है। उसके नीचे ना जाने कितने लाश, कितने शहीद दबे पड़े हुए। आंकड़ा ये आ रहा है कि 11,000 लोग शहीद हो चुके, जिसमें 40% मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। पूरा इंसानियत को शर्मसार करके देखो, इजराइल बम मारे जा रहा है, अमेरिका और उसके पूरे साथी। उसमें हिमायत में खुद वॉरशिप लेके, जंगी बेड़ी लेके आके खड़े हैं कि मारो हम है। और दूसरी तरफ इंसानियत का बोलबाला करने वाले, इंसानियत की आवाज को बुलंद करने वाले पूरे दुनिया में इंसानियत पसंद लोग सड़क पे है। इतना है कि इजराइल के यहूदी लोग भी नेतन्याहू के खिलाफ तेल अवीव में एहतजाज कर रहे कि लड़ाई बंद करो, लेकिन लड़ाई बंद नहीं हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं? हम एहतजाज कर सकते, पूरे दुनिया के लोग कर रहे हैं। और फिलिस्तीन, अमेरिका और उनके साथियों को कमजोर करने के लिए उनकी प्रोडक्ट को बॉयकॉट करे, जानकारी हासिल करे, दूसरों को बताए, खुद बॉयकॉट करे। ये एक बहुत बड़ा हथियार है, बम और मिसाइल से भी ज्यादा बड़ा हथियार है जब उसका प्रोडक्ट बॉयकॉट करे। पूरी दुनिया में 1 करोड़ से कुछ ज्यादा यहूदी है और पूरी दुनिया को ललकार रहे कि देखो हम रोज बच्चों को मारेंगे, रोज औरतों को मारेंगे, हॉस्पिटल में, स्कूल में बम मारेंगे, पूरा एक मुल्क को तबाह कर देंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ये लड़ाई, ये जुल्म सिर्फ फिलिस्तीन का नहीं है, हमें ललकारा जा रहा है, देखो कल तुम्हें भी मारेंगे, पूरी दुनिया को मारेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मेरा ये बात बोलने का वजह यह है, फिलिस्तीन में जो बच्चों को कत्लेआम हो रहा है, पूरा शहर जमीन बोझ हो रहा है, लेकिन उसमें जश्न मनाने वाले भारत के भी कुछ लोग हैं। भारत में भी खुश होने वाले लोग हैं जो बोल रहा है कि वी सपोर्ट इजराइल, वी आर विद इजराइल। और सबसे बड़ा बात है, हमारा प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि हम इजराइल के साथ हैं। जंतर मंतर में औरतें कुछ प्लकार्ड लेके फिलिस्तीन में हक में उतरे तो पुलिस उसको घसीट के लेके जाती है। और सरकारी एक घोषणा आता है, ट्वीट होता है कि सरकार, भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ है। ये कैसा फिलिस्तीन के साथ है कि प्रधानमंत्री इजराइल के साथ है? ये कैसा फिलिस्तीन के साथ है कि यहाँ लोग जश्न मना रहे और गिरफ्तार हो रहे फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाने के लिए? दुखद बात यह है, इजराइल हमें सामान बेचता है, इजराइल हमें सामान बेचता है, हमसे सामान खरीदता नहीं है। और पूरे दुनिया के मुस्लिम ममालिक और मुसलमान हमसे सामान खरीदते। हमारा तकरीबन 1 करोड़ 20 से 30 लाख लोग मुस्लिम कंट्री में, अरब कंट्री में नौकरीशुदा इंजीनियर से लेबर तक अरबों खरबों रुपया रोजाना भारत में आता है, वो मुस्लिम कंट्री के साथ। तो हमारा देश जो नेहरू से शुरू करके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सारे लोग, हत्या के बीजेपी के लीडर प्रधानमंत्री वाजपेयी जी बोले थे हम जिंदगी भर फिलिस्तीन के साथ रहेंगे, इजराइल जालिम है, जुल्मी है, दखलदार है, उसके खिलाफ हमारा लड़ाई रहेगा। ये भारत कैसा बदल गया? भारत नहीं बदला, प्रधानमंत्री ने जुर्रत की कि जालिमों का साथ देंगे। उन्होंने रोहिंग्या के कत्लेआम में बर्मा को भी सपोर्ट किया था, उन्होंने खामोश रह के मणिपुर के लोगों को कभी कत्लेआम को सपोर्ट किया। हर कत्लेआम में नरेंद्र मोदी और उसके साथी आ रहे थे, जश्न मनाते, क्योंकि वो भारत में कत्लेआम का तैयारी कर रहे। हमें एक ही चीज समझ में आया, भारत में अगर कत्लेआम होगा तो दलित, मुसलमान, आदिवासी का आपस में लड़ाई होगा। हमारे लिए यह जरूरी है कि हम अपनी तैयारी पूरी करें और दलित, आदिवासी, मुसलमान हाथ से हाथ जोड़ के, कंधा से कंधा लगा के एकजुट हो जाए। बता दे कि तुम लाख कोशिश करोगे, हमारे बच्चों के खून से खेलने नहीं देंगे। अगर अपने बच्चों से प्यार है, अगर फिलिस्तीन के बच्चों से प्यार है तो अच्छी बात है, लेकिन अपने बच्चों से तो प्यार है ना, तो भीम आर्मी को सपोर्ट कीजिए। चंद्रशेखर आजाद की लड़ाई जो गोली का के, जेल खट के, जान का बाजी लगा के भी बोल रहा है, छाती टांग के बोल रहा है, मुसलमान से हमला करने से पहले हमसे लड़ना पड़ेगा, मस्जिद को तोड़ने से पहले भीम आर्मी से जंग करना पड़ेगा। ऐसे ही सीपा सालार की हमें जरूरत है जो हर इंसान की बोले, इंसानियत की बात करे, मजलूमी की बात करे। भीम आर्मी आपके शहर में है, बंगाल में है,
कल जब हम लोग प्रचार में निकले बहुत सारे साथी आए, बोले हम तो चंद्रशेखर से प्यार करते हैं, लेकिन बंगाल में कलकत्ता में भीम आर्मी है, हमें पता नहीं था। अब आपको पता हो गया, आप अपने जहन को तैयार करें, भीम आर्मी में आइए, हम शामिल हो, और इस एहतजाज तब कामयाब होगा जब हम समझेंगे कि तालीम के खिलाफ हम इकट्ठा हो पाए और उनके प्रोडक्ट बॉयकॉट करें और उनको कंट्रोल बनाए। मैं तो ज्यादा बोल गया, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे स्कूल की साथियां हैं, उन लोगों को बात सुनेंगे, वो बारी बारी बुलाया जाएगा। Yesterday we were 105, 100. कनाई दास को अपना माइक दूंगा, एहसान मानूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा कि इस उम्र में नौजवान उनके सामने दिन रात एक कर दिए, उनका अखलाक, उनका मोहब्बत, उनका जो काम है वो बोलता है। और कलकत्ता में अगर दलित मुस्लिम की इकाई कायम होगी, आदिवासी की इकाई होगी, तो हम बोलेंगे उसमें कन्हैया का बहुत बड़ा रोल रहेगा। भाई है, प्रताप भाई है, हम हैं, आप सब है, हमको कभी किसी को कम नहीं रहना, एक दूसरे से बढ़ के ज्यादा काम करना है। और ये अपने बच्चों के खातिर, अपने माओं के खातिर, अपने घर की बीवियों के खातिर, उसकी इज्जत के खातिर हमको एक होना है। हमें कोई राजपाट शकल करना नहीं है, हमें आपस में चैन से मोहब्बत से रहना है। उनका आवाज ईमानी दे रही है। मैं अपनी माइक हमारे लीडर कलकत्ता का प्रेसिडेंट कन्हैया दास को दे रहा हूँ। शुक्रिया। साथियों, आज दुनिया भर में जो चल रहा है, इजराइल जिस तरह से पैलेस्टाइन के ऊपर में लड़ाई शुरू किया, ये सिर्फ पैलेस्टाइन के ऊपर में लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आज इस कदर बढ़ाया जा रहा है। आप लोग पहला विश्व युद्ध देखे हैं, दूसरा विश्व युद्ध देखे हैं जो हमारे बुजुर्ग है। आज का जो लड़ाई है ये तृतीय विश्व युद्ध के हो रहा है। साथियों, ये भयानक दिन है। आज सिर्फ फिलिस्तीन के ऊपर नहीं आक्रमण नहीं है, आने वाला दिन में पूरे दुनिया के ऊपर में ये आक्रमण होने वाला है। अगर हम अभी से सजग नहीं हुए, अगर अभी से हम सचेतन नहीं हुए, अभी से हम अपना सभी भाई दलित मुस्लिम सभी भाई आदिवासी अगर एक साथ मिलकर हम लोग नहीं रहे तो आगे दिन हम लोग इसका प्रतिवाद नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को प्रतिवाद करने के लिए आज जो हमारे भारत वर्ष में जो केंद्र में जो सरकार चल रही है, जो बीजेपी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, ये जो सरकार चल रही है ये हमें छीने नहीं देगा। इसका पहले आप लोगों ने देखा है, मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, आप लोगों ने देखा है एनआरसी के नाम पर हम लोगों को किस तरह से खून किया। आज एनआरसी सीएए इसके नाम पर हम लोगों को किस तरह से घर से बेदखल करना चाह रहा है। एनआरसी क्या है? आज महंगाई कहाँ है? आज हमारी माँ बहने घर के चूल्हा फूकने के लिए अपना सोचते हैं कि हमारी गैस कहाँ से आएगी। आज हम इस कदर महंगाई में जुड़े हुए हैं। तो साथियों, आज सिर्फ यही बात नहीं है, आज जानते हैं आप लोग, ये सरकार जो केंद्र में है ये हिंदुत्व के नारा दे रही है। हमारे भारत वर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषणा करना चाह रही है। हमारे भारत वर्ष को हिंदू, अरे आप देखिए मणिपुर क्या है? ये हिंदुत्व, ये हिंदू राष्ट्र है, उसका नमूना है मणिपुर। आज जब हिंदू राष्ट्र का हिंदुस्तान करेंगे तो मणिपुर के तरह घटना आज पूरे भारत वर्ष में होगा। साथियों, इससे हम लोगों को होशियार रहना पड़ेगा। आज आप लोग देख रहे हैं सिर्फ हमारी सरकार ये क्यों इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। इंदिरा गांधी थे, हमारे इंदिरा गांधी फिलिस्तीन को सपोर्ट किया, अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने भी फिलिस्तीन को सपोर्ट किया। लेकिन आज हमारा ये नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों इजराइल को सपोर्ट कर रहा है? व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है? साथियों, ये हम लोगों को अच्छी तरह से जानना है।
मैं आप लोगों को ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हमारे सामने बहुत भाई बहुत अपना मूल्यवान समय में से निकालकर हमें जो समय दिए हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और अभी आप लोगों के सामने वक्तव्य रखेंगे सुब्रतो भाई, तुम कुछ आसो मन से चलिए ऐसो 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 2 मिनट। सुब्रतो नस्कर हमारे भीम आर्मी के सदस्य सुब्रतो नस्कर अभी आपके सामने 2 मिनट अपनी बात रखेंगे। আমি বাংলায় বলবো।